हाय स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 7 के गिगल्स द लिटिल बीन के बारे में जान चुके हैं कि एक बच्चा उनके मम्मा के साथ पार्क में गए जहाँ उसको ग्रीन और पार्क के नीटनेस जो क्लीनलीनेस उसको बहुत पसंद आया था। बाद में वो एक रैपर थ्रो किए, फिर मम्मा ने समझाया कि आप क्यों फेंकी और ये फेंकना नहीं चाहिए था और रैपर को कहाँ फेंकना चाहिए, ये सब मम्मा ने बताया। फिर वो खुद बोले कि अब से हम लिटर बिन नहीं बनेंगे, है ना। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइजेस। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइजेस। फर्स्ट एक्सरसाइज, शो व्हाट यू नो, मतलब आप क्या जान चुके हो इसके बारे में चैप्टर से। रीड दी सेंटेंसेस, राइट अ क्वेश्चन फॉर ईच। आप सेंटेंस रीड करिए, 1 2 3 4 5 में जो सेंटेंस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको एक क्वेश्चन खुद से बनाना है। ओके, रिमेंबर to put a question mark at the end of each question। सारे क्वेश्चन के लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क जो होते हैं इसको बोला जाता है क्वेश्चन मार्क। ये पुट करना है आपको, तभी वो सेंटेंस से क्वेश्चन में कन्वर्ट होती है, नहीं तो लगेगा ऐसा नॉर्मल कुछ बात है। सो वेयर डिड गिगल्स गो वन डे, एक दिन गिगल्स कहाँ गए थे, आपको पता ही है। गिगल्स वेंट टू अ पार्क वन डे। सो ये जो है ये एग्जाम्पल के लिए दिया गया है। नेक्स्ट सेकंड 2 नंबर देखिए, आंसर दिया गया है गिगल्स थ्रू अ कैंडी रैपर ऑन द ग्राउंड। कैंडी रैपर को फेंके थे गिगल्स ग्राउंड के ऊपर। सो इसके क्वेश्चन क्या होगा, देखिए थ्रू, सो ये पास्ट टेंस में है। So what did Giggles throw on the ground? ग्राउंड के ऊपर क्या फेंके थे, उसका आंसर ये था। नेक्स्ट थर्ड में देखिए, नो गिगल्स डिड नॉट वांट द पार्क टू बी डर्टी। गिगल्स नहीं चाहता था कि पार्क गंदा हो। सो इसका क्वेश्चन क्या होगा, डीड, फिर से क्वेश्चन पास्ट टेंस में होगा बिकॉज आपका आंसर जो है डीड मीन्स डू का पास्ट टेंस डीड है। सो डीड गिगल्स वांट द पार्क टू बी लिटर, मतलब गंदा हो, एक ही चाहते थे, गिगल्स नहीं चाहते थे। सो नो, गिगल्स डिड नॉट वांट द पार्क टू बी डर्टी। फोर्थ नंबर, द करेक्ट प्लेस फॉर लिटर इज द लिटर बिन। लिटर बिन गंदगी, इज द लिटर बिन मतलब सही जगह है गंदगी का कि लिटर बिन में उसको फेंकना चाहिए। व्हाट इज द करेक्ट प्लेस फॉर लिटर, मतलब गंदगी के लिए करेक्ट प्लेस सही जगह क्या है। सो आंसर, द करेक्ट प्लेस फॉर लिटर इज द लिटर बिन। ओके, फिफ्थ नंबर, गिगल्स फेल्ट ashamed when his mother scolded him, मतलब गिगल्स को गिगल्स शर्मा रहे थे, खराब फील कर रहे थे बिकॉज उसके मम्मा उसको डांटे। क्यों डांटे, हाउ डिड गिगल्स फील व्हेन हिज मदर स्कॉल्ड हिम, जब मम्मा उसको डांटे तो उसको क्या फीलिंग्स हुआ। आपको पता है कि उसको बहुत खराब फीलिंग्स हो रहे थे कि मम्मा मुझे डांटे बिकॉज मैं जो काम की इसके लिए अशेम्ड थे, लज्जित थे। गिगल्स फेल्ट अशेम्ड व्हेन हिज मदर स्क्रॉल्ड हिम। नेक्स्ट, arrange the events of the story in order by numbering them। ये सारे रीराइट द स्टोरी, रीराइट इधर करना है आपको, प्लेस है, और अरेंज करना है इवेंट्स को एक की बात एक। पहले वो लोग पार्क में गए मम्मा के साथ गिगल्स, फिर वो देखिए वो खुश हो रहे थे, उसके बाद वो
लॉलीपॉप ईट किए, उसके बाद उसका रैपर थ्रो किए। ये जो एक के बाद एक वो एक्टिविटीज होते गए, उसको आपको 1 2 3 4 5 6 करके आपको नंबरिंग करना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट पेज में आपको नोट डाउन भी करना है। पेज नंबर 75 में स्पेस दिया गया है, उसमें आपको राइट डाउन करना है। ओके, नाउ रीड एवरीवन। गिगल्स पिक्ड अप द रैपर। पहले तो रैपर नहीं उठाए। ही थ्रू द रैपर ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर थ्रो किए थे। ही बिगन टू ईट अ लॉलीपॉप। लॉलीपॉप खाने लगा। वन डे गिगल्स एंड हिज मदर वेंट टू अ पार्क। दिस इज द फर्स्ट इवेंट जो एक दिन गिगल्स उनके मम्मा के साथ पार्क में गए थे। सेकंड क्या होगा देखते हैं। हिज मदर एक्सप्लेन्ड दैट बाय थ्रोइंग लिटर अराउंड ही हैड मेड द पार्क डर्टी। उसके मामा उसको यही एक्सप्लेन किए कि आप अगर इस तरह से रैपर थ्रो करोगे तो और भी बच्चे करेंगे, तो इसी से आपका जो पार्क है ये डर्टी हो जाएगा। गिगल्स लाइक द पार्क बिकॉज इट वॉज क्लीन एंड ग्रीन। गिगल्स को अच्छा लगा इस पार्क को बिकॉज ये क्लीन था एंड ग्रीन था, साफ सुथरा एंड हरा भरा था, इसलिए गिगल्स को ये पार्क बहुत अच्छा लगता था। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट। सेकंड सेंटेंस यही होना चाहिए कि पहले वो लोग एक दिन मामा के साथ गिगल्स पार्क में गए, फिर उसको ये पार्क अच्छा लगता था बिकॉज ये क्लीन एंड ग्रीन है। लास्ट पॉइंट क्या है। ही प्रॉमिस दैट ही वुड नॉट बी अ लिटर बग। वो लिटर बग नहीं बनेगा, गंदा बच्चा नहीं होना चाहते हैं, ये मम्मा से प्रॉमिस किए। तो ये तो लास्ट पॉइंट होना चाहिए। थर्ड में क्या होगा। वो क्लीन एंड ग्रीन उसको अच्छा लगता है। फिर थर्ड में आएगा ही बिगन टू ईट अ लॉलीपॉप। वो लॉलीपॉप खाने लगा। फिर आएगा ही थ्रू द रैपर ऑन द ग्राउंड। रैपर को थ्री किए थे ग्राउंड के ऊपर, मतलब पार्क में। फिफ्थ नंबर होना चाहिए। हिज मदर एक्सप्लेन दैट बाय थ्रोइंग लिटर अराउंड ही हैड मेड द पार्क डर्टी। वो इधर उधर अगर थ्रो करेगा, लिटर मीन्स इधर रैपर के लिए उनके मम्मी उनको ये सब बात बता रहे थे कि आप ऐसे रैपर थ्रो करोगे तो इसी से ये पार्क फिर से गंदा हो जाएगा, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर 6 पॉइंट आएगा, 6 नंबर सेंटेंस। गिगल्स पिक्ड अप द रैपर। वो फिर वो रैपर को उठा लिए हैं। 7 नंबर ही प्रॉमिस दैट ही वुड नॉट बी अ लिटर बग। सो आपको यही सारे 1 2 3 4 हम देखिए नंबर पुट किए हैं। इस सारे फर्स्ट जो होगा फर्स्ट नंबर को आपको राइट करना, देन सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करके 7 सेंटेंसेस है, ये सारे आपको नोट डाउन करना है पेज नंबर 75 में। ओके, नाउ गो टू सेकंड पेज। So I hope you all are understood this all point and here is the space. So मैम ने पहले से आपके लिए नोट डाउन करके रखे हैं। एक बार रीड कर देते हैं कि एक के बाद एक जो एक्शन हुआ, जो मूवमेंट हुआ, वो कैसे सुनने में लगेगा। गिगल्स द लिटर बग। वन डे गिगल्स एंड हिज मदर वेंट टू द पार्क। Giggles liked the park because it was clean and green. He began to eat a lollipop. He threw the wrapper on the ground. His mother explained that by throwing litter around he had made the park dirty. Giggles picked up the wrapper. He promised that he would not be a litter bug. Okay? आप सारे बच्चे बुक में गुड राइटिंग में, ओके, गुड राइटिंग में आराम से धीरे धीरे फिलअप करोगे। नेक्स्ट वर्ड स्मार्ट देखिए। दिस इज वर्ड स्मार्ट। फाइंड एंड राइट। ढूंढिए एंड लिखिए द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन द सेम एज द फॉलोइंग। जो ये सब दिया गया है इसकी जो मीनिंग है ये आपके स्टोरी में है, सेम मीनिंग आपको जो स्पेस दिया गया है इसमें फिल करना है। अ प्लेस टू
डिस्पोज ऑफ लिटर, जहाँ गंदगी को फेंका जाता है उसको क्या बोलते हैं, लिटर बिन। ओके। कवरिंग, कवरिंग ओवर अ स्वीट और कैंडी, हम लोग बोलते ही है रैपर। आपके टॉफीज में, चॉकलेट में, कोई भी जो बच्चे कैंडी खाते हैं उसके ऊपर एक रैपर रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, कवर रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रैपर, कवरिंग। डिस्पोजल वेस्ट, गार्बेज और लिटर, मतलब जो फेंकने वाले सामान होते हैं वो गंदगी को हम लोग क्या बोलते हैं, गार्बेज और लिटर। अ टाइप ऑफ कैंडी, एक टाइप की कैंडी क्या है, लॉलीपॉप, जो बच्चों को बहुत पसंद है। अ पर्सन हु लिटर्स ही सराउंडिंग, एक इंसान जो अपने सराउंडिंग को गंदा करते हैं उसको क्या बोला जाता है, लिटर बाग। ओके, गो फॉर नेक्स्ट पेज। नाउ try to make your own sentences in your notebook using the above words. Read the first word. आप फर्स्ट वर्ड को रीड करिए। अनस्क्रम्बल द लेटर्स, मतलब इधर उधर लेटर रखा गया है। एंड राइट अ न्यू वर्ड, फिर आप अरेंज करके न्यू वर्ड मेक करिए। रीचेक योर वर्ड विथ इट्स मीनिंग गिवन, मतलब आप फिर रीचेक करिए जो आप वर्ड मेक किए हैं वो उसका मीनिंग, जो मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड्स रखा गया उसके साथ मैचअप होता है कि नहीं। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, ये पहला वाला आपके लिए बना। जैसे वर्ड दिया गया है इसमें, है ना, इसमें इधर उधर करके दिए हैं न्यू वर्ड, आप ये सब लेटर को ऐड करके एक न्यू वर्ड मेक करोगे जिसका मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, इस साइड में सारे न्यू वर्ड्स के मीनिंग दिया गया है। इसमें अनस्क्रम्बल ऑर्डर में लेटर सारे है, मतलब इधर उधर आगे पीछे है। फिर इसका मीनिंग जो इसमें है इसके मैचअप करके आपको न्यू वर्ड मेक करना है। सो आप इस साइड को रीड करिए, फिर आपको लेटर को फाइंड आउट करिए कौन कौन लेटर्स है, उसको हम लोग रीअरेंज कैसे करेंगे जिसका मीनिंग इस साइड में है। आ बॉडी पार्ट, कोई एक बॉडी पार्ट के नेम होना चाहिए। RAM राम बोल के कोई बॉडी पार्ट नहीं, इसको अरेंज करके ARM आर्म, आर्म मीन्स आपको भी पता है या बॉडी पार्ट। सेकंड, आ हॉट ड्रिंक, हॉट ड्रिंक्स गरम जो हम लोग पीते हैं उसको क्या बोला जाता है, ATE, ये तो ईट का पास्ट टेंस है, इसको अरेंज करके टी हम लोग मेक करेंगे जिसमें आ हॉट ड्रिंक, टी मतलब चाय। नेक्स्ट, अ नंबर, TOW है, TWO2, 2 मीन्स 1 to 2 नंबर। लायंस होम, सबको पता है लायंस होम होते हैं DEND, एंड है, एंड को हम लोग रीअरेंज करके डेन करेंगे क्योंकि एंड मतलब फिनिश, इसमें ये मीनिंग सही नहीं है। व्हाट यू डू टू अ बुक, बुक के साथ आप क्या करते हो, बुक के साथ हम लोग रीड करते हैं। सो डियर, डियर मीन्स रीडिंग नहीं होता है, डियर को आपको इस इतनी लेटर से रीअरेंज होगा। देखिए आर आ गए, फिर आ गया ई, फिर ए, फिर डी। ओके, नेक्स्ट ऑपोजिट ऑफ स्टार्ट, स्टार्ट के ऑपोजिट क्या होता है, शुरू, मतलब रुक जाओ। पोस्ट का मीनिंग ये नहीं होता है, सो इस सारे लेटर से आपको स्टॉप मेट करना है। स्टॉप, STOP, स्टॉप भी आप इसी लेटर से मेक कर सकते हैं। लार्ज स्टोन, लार्ज स्टोन रॉक को ही बोला जाता है, इसमें जो लेटर्स है उसी से हम लोग मेक करेंगे। अ काइंड ऑफ फूड, टी नहीं होगा इसका मीनिंग, इसको अरेंज करके मीट करेंगे जिसका मीनिंग होगा काइंड ऑफ फूड। अ स्मॉल रॉक, स्टोन, टोन्स है, इसको हम रीअरेंज करेंगे ऑपोजिट ऑफ फ्रॉन्ट्स, जो जिसका मीनिंग ये नहीं है इसको हम अरेंज करके स्माइल करेंगे, ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट ऑफ राइट, राइट साइड का ऑपोजिट लेफ्ट। सो फेल को ही हम लोग रीअरेंज करेंगे यही सारी लेटर से, सो लेफ्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यू रीड केयरफुली, माइनॉटली, एंड सारी चीज आप अपने बुक में गुड राइटिंग में नोट डाउन करोगे। कॉपी में राइट करने का ज़रूरत नहीं है, बुक में बहुत अच्छे से रखोगे, राइट करोगे एंड रीड करोगे। लिसन, रीडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, बाय बाय।